नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी टेलर पे। आज की इस वीडियो में हम वॉल्ट डिज्नी के जीवन संघर्ष के बारे में कुछ बात करेंगे। वॉल्ट डिज्नी एक महान निर्माता, निर्देशक और एनिमेटर थे जिन्होंने मिकी माउस, डोनाल्ड डक, ऑसवाल्ड द रैबिट जैसी कार्टून्स की निर्मित की है। डिज्नी जो हॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म मेकर कंपनी है, वॉल्ट डिज्नी उस कंपनी के संस्थापक थे। सन 1919 में वॉल्ट ने अपने करियर की शुरुआत पेसमैन रूबिन कमर्शियल आर्ट स्टूडियो में बतौर कमर्शियल आर्टिस्ट की थी। उस समय उनकी उम्र थी महज 18 साल। इस दौरान उन्होंने पर्याप्त पैसे कमा लिए थे और उनकी ज़िंदगी आराम से कट रही थी। फैशनेबल क्लोथ्स, मील्स एट नाइस रेस्टोरेंट्स, ऐसी उनकी ज़रूरतें भी आराम से पूरी हो रही थी। लाइफ वॉज गोइंग वेल। लेकिन उनकी यह आरामदायी ज़िंदगी ज़्यादा समय टिक न पाई। 1921 में आर्थिक मंदी ने यूएस को भी अपने चपेट में ले लिया। पेसमैन रूबिन का रेवेन्यू भी गिरता गया और एक दिन ऐसा आया कि वॉल्ट डिज्नी को ले ऑफ कर दिया गया। इससे वॉल्ट काफ़ी अपसेट हो गए। उनकी लाइफ में कुछ छोटे पीरियड में ही बड़ी उलट पुलट मच गई थी। वॉल्ट के पिताजी चाहते थे कि वह उनका जली का बिजनेस ज्वाइन कर ले, लेकिन वॉल्ट को यह गवारा नहीं था। उनकी आर्टिस्ट बनने की मनीषा उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। वॉल्ट ऐसे संभ्रम में थे कि क्या उन्हें वह करना चाहिए जो बाकी लोग उनसे करवाना चाहते थे, या फिर अपने दिल की सुन के अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। वो कहते हैं ना दोस्तों, more than happiness, sometimes unhappiness propels us, furnishes us with adequate energy, forces us to have unwavering attention in the desired direction. वॉल्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वॉल्ट ने अपनी सारी एनर्जी केंद्रित करके अपने खुद के कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था लाफोग्राम्स। लाफोग्राम्स सर्वाइव कर गई और सारी चीज़ें कुछ समय के लिए अच्छी लगने लगी। वॉल्ट बिकेम अ मिनी सेलिब्रिटी इन हिज स्मॉल टाउन। लोकल थिएटर द्वारा दिए गए 6 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास थे। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए वॉल्ट की टीम बिना वेतन के कुछ महीनों तक काम करती रही। हालांकि वॉल्ट के पास भी उतने ही पैसे थे जिनसे वह अपने ऑफिस का रेंट और प्रोजेक्ट इक्विपमेंट के खर्चे संभाल सके। वो कहते हैं ना दोस्तों, अच्छे कामों को हमेशा किसी की बुरी नज़र लग जाती है। वॉल्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वे एनिमेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने ही वाले थे कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स मुकर गए। वॉल्ट बर्बाद हो गए। उनके कर्जे बढ़ रहे थे। वे एक ऐसे मुकाम पे खड़े थे जहां से निकलना मुश्किल था। लेकिन ऐसे कठिन मौके पर भी वॉल्ट निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी काम पे लगा ली। ही केम आउट विद अ रिवोल्यूशनरी एंड ब्रिलियंट आइडिया, इंसर्टिंग अ फुटेज ऑफ अ रियल गर्ल विद इन एन एनिमेशन। और ऐसी आइडिया से एलिस इस वंडरलैंड का जन्म हुआ। एलिस के एनिमेशन सीक्वेंस और वीडियो शूट करने के लिए वॉल्ट को फिर से एक बार कर्जा लेना पड़ा। घर खरीदने की हैसियत ना होने की वजह से वॉल्ट को काफ़ी बार ऑफिस में ही सोना पड़ता और रेलवे स्टेशन पे नहाना पड़ता। अंततः ढेर सारी कठिनाइयों के बाद वॉल्ट और उनकी टीम ने एलिस इस वंडरलैंड कार्टून का प्रोजेक्ट ख़त्म किया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद वॉल्ट को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाया और वॉल्ट की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। दिल पे पत्थर रख के वॉल्ट को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी और लॉस एंजलिस जाना पड़ा। लेकिन एलिस कार्टून को पब्लिश करने का ड्रीम आज भी उनके दिल में था। लॉस एंजलिस में उन्होंने कई मूवी स्टूडियोज़ के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। वॉल्ट के बड़े भाई रॉय, जो लॉस एंजलिस में एक वैक्यूम क्लीनर्स के सेल्समैन थे, उन्होंने वॉल्ट को मूवी बिजनेस छोड़ने की सलाह दी। उनके मुताबिक एंटरटेनमेंट बिजनेस का कोई फ्यूचर नहीं था। उन्होंने वॉल्ट को अपने साथ वैक्यूम क्लीनर बेचने का सुझाव दिया। वॉल्ट डिप्रेस थे, लेकिन अपने गोल को हासिल करने के लिए उतने ही डिटरमाइंड भी थे। सही मौके के दरवाजे पर दस्तक देने का काम उन्होंने जारी रखा और एक दिन वॉल्ट की किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। वन डे वॉल्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम मिसेस विंकलर, जिन्होंने पहले भी एलिस कार्टून देखी थी और वह वॉल्ट के काम से काफ़ी प्रभावित थी। मिसेस विंकलर ने एलिस के 6 एपिसोड के लिए
$1,500 का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया। मानो इस कॉन्ट्रैक्ट ने वॉल्ट के ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। एक बार फिर वॉल्ट एस्टैब्लिश्ड अ न्यू कंपनी, डिज्नी ब्रदर्स, विथ रॉय बीइंग द को-फाउंडर। व्रिंकलर स्टूडियोज़ के साथ एसोसिएशन के बाद डिज्नी ब्रदर्स की काफ़ी तरक्की हुई। कंपनी का कैश फ्लो बढ़ा, एम्प्लॉय काउंट बढ़ गया। दे मूव टू द न्यू स्पेशियस ऑफिस। रॉय एंड वॉल्ट बिल्ड स्पेशियस हाउसेस। वॉल्ट की टीम ने एक नए कार्टून कैरेक्टर का निर्माण किया, ऑसवर्ल्ड द रैबिट। व्रिंकलर स्टूडियो के डायरेक्टर मिंट्स को यह नया कार्टून बेहद पसंद आया। वॉल्ट डिज्नी के ज़िंदगी में खुशहाली वापस आ गई। लेकिन मिंट्स के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। उन्होंने इल्लीगली वॉल्ट के एम्प्लॉयज़ को हायर करके वॉल्ट के जानकारी के बिना नए एपिसोड्स बनाना शुरू कर दिया था। वॉल्ट इस समय एलिस और ओसवाल्ड जैसे कैरेक्टर्स के अपने राइट्स भी खो चुके थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में वॉल्ट ने धीरज से काम लिया। अपनी छोटी सी टीम के साथ उन्होंने एक नए कार्टून का आविष्कार किया जिसका नाम था मिकी माउस। उन्होंने मिकी माउस के 2 एपिसोड्स बनाए, लेकिन उन्हें कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाया। वॉल्ट जानते थे कि उन्हें औरों से कुछ अलग करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने कार्टून्स में साउंड को ऐड किया। उस समय वह एक एडवांस्ड और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी थी। एनिमेशन इंडस्ट्री में किसी ने उसका प्रयोग किया नहीं था, बल्कि सोचा भी नहीं था। इसी डिफ्रेंसिएशन के वजह से लोगों ने मिकी माउस को काफ़ी पसंद किया और देखते ही देखते वॉल्ट हॉलीवुड के एक बड़े सितारे बन गए। दोस्तों, यह थी वॉल्ट डिज्नी के संघर्षमय जीवन की एक सक्सेस स्टोरी। वॉल्ट डिज्नी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी असफलता में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कीजिए।